दोस्तों, आज हम बात करते हैं सौर विज्ञान की। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ में प्रमुख 3 नाड़ियाँ इडा, पिंगला और सुषुम्ना हैं। इन 3 नाड़ियों के रहस्य को जो समझ लेता है उसका जीवन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत होता है। हमारे इन सुरों के ज्ञान को जो अच्छी तरह से अर्जित कर लेता है वह मनचाहा कार्य अपने सुरों के माध्यम से करा लेता है। सुरों का संबंध सीधा हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से होता है और सीधा इनका संबंध सूर्य और चांद से होता है। तो इसमें आज हम आपको 3 प्रमुख नाड़ियों के बारे में बात करते हैं। ईंडा बायां, जिसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, जो बाएं तरफ होती है, और पिंगला दायां, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। एक सरद और एक गर्म, ये 2 नाड़ियाँ होती हैं। हमारे नाक के नथनों के जो 2 छिद्र होते हैं जिससे वायु निकलती है, इसमें बाईं तरफ का ईडा और दाईं तरफ का पिंगला नाड़ी होती है। इसमें एक तरफ सरद हवा निकलती है, बाईं तरफ सरद हवा निकलती है जो चंद्र नाड़ी होती है, और दाईं तरफ सूर्य नाड़ी होती है, उससे गर्म हवा निकलती है। हमें कौन सा कार्य करते समय हमारा कौन सा सुर चलना चाहिए, इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जो हम मेहनत का काम करते हैं, अधिक परिश्रम का काम करते हैं, उसमें हमारा दायां सुर उत्तम होता है और हम हर कार्य को करने के लिए जो हमारे जीवन में जो हमारे इन नक्षत्रों को या हमारे लिए सकारात्मकता को सुलभ बनाता है, वो हमारा ईंडा यानी बायां चंद्र नाड़ी होती है। हम चंद्र नाड़ी बायां सुर चलने पर जो हम कार्य को करते हैं या घर से हम निकलते हैं, तो इस सुर को ध्यान में रखते हुए जो हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो हमारे सभी कार्य प्रमुखता से सफल होते हैं। तो इसमें हम आगे बताते हैं इनके बारे में। मानव शरीर की 2 प्रमुख ऊर्जा प्रणालियां हैं जो रीढ़ के पास मौजूद होती हैं, जो क्रमशः मानसिक शीतलता और शारीरिक ऊर्जा का प्रतीक है। ईंडा ठंडी सती स्त्रीत्व, अंतर्ज्ञान, और पिंगला गर्म पुरुषोचित तर्क शक्ति को नियंत्रित करती है। इसमें हमारे ही शरीर में इन्हीं हीटर और कूलर, इन्हीं दोनों प्रकार की हमारे शरीर को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था जो है हमारी नाड़ियों में व्यवस्था दी गई है। इनका संतुलन जीवन प्रबंधन के लिए आवश्यक है, जबकि दोनों का संतुलन सुषुम्ना नाड़ी मध्य ऊर्जा मार्ग को सक्रिय करता है। इन दोनों का संतुलन जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है। अगर आप शरीर की शारीरिक बनावट के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि रीढ़ के दोनों ओर 2 छिद्र होते हैं जो वाहक नली की तरह होते हैं, जिनसे होकर सभी धमनियां गुजरती हैं। ईंडा, पिंगला और सुषुम्ना मानव शरीर की प्रमुख सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियां हैं जो रीढ़ की हड्डी के पास स्थित हैं। ईंडा बाई चंद्र मानसिक ऊर्जा, पिंगला दाईं सूर्य शारीरिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं, और सुषुम्ना मध्य शिव
मध्य शिव संतुलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राणायाम के माध्यम से इन्हें संतुलित करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आत्मज्ञान प्राप्त होता है। प्राणायाम से हमारे ये स्वर की नाड़ियाँ संतुलित होती हैं। इंडा और पिंगला संतुलित होकर हमारी सुषुम्ना को एक्टिव करती हैं, और सुषुम्ना जब हमारी एक्टिव होती है तो हमें आत्मबोध का अनुभव होता है। शरीर के ऊर्जा कोश में जिसे प्राणमय कोश कहा जाता है, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ये 72,000 नाड़ियाँ 3 प्रमुख नाड़ियाँ बाईं, दाईं और मध्य, इन्हीं 3 नाड़ियाँ हमारी सिर पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, गर्दन से लेके इन्हीं सिर से लेके हमारे गुदा तक, इन्हीं लास्ट मूलाधार चक्र तक ये जो रीढ़ की हड्डी है जाती है। इसी हड्डी के सहारे हमारी तीनों नाड़ियाँ, मध्य में सुषुम्ना और बाईं में इंडा और दाईं में पिंगला नाड़ी जाती है मूलाधार तक। तो इसका मतलब, नाड़ी का मतलब धमनी या नस नहीं, यह शरीर उस मार्ग या माध्यम की तरह होती हैं जिससे प्राण का संचार होता है। इन 72,000 नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता। अगर आप शरीर को काट कर देखें की कोशिश करें तो आप इन्हें नहीं खोज सकते। लेकिन जैसे जैसे आप अधिक सजग होते हैं, आप देख सकते हैं कि ऊर्जा को गति अनियमित नहीं है, वह तय रास्तों से होकर गुजर रही है। प्राण या ऊर्जा 72,000 अलग अलग रास्तों से गुजरती है। सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि अनुभवों में भी है। यह अनुभव तभी आता है जब मन मौन हो जाता है, सांस गहराई से प्रभावित होती है और चेतना भीतर की ओर उतरती है। पिंगला धनात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसको सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह शरीर में जोश, श्रम शक्ति का वहन करती है और चेतना को बहिर्मुखी बनाती है। जो पिंगला नाड़ी जो होती है, ये मेहनत या श्रम करने के लिए उत्साहित करती है, लेकिन मानसिक बल जो है इसमें कमज़ोर होता है और शारीरिक बल ज़्यादा होता है। और मन को ये बहिर्मुखी बाहर भटकाने का कार्य करती है हमारी पिंगला नाड़ी। पिंगला का उद्गम मूलाधार के दाहिने भाग से होता है, और जबकि इंडा का बाएं भाग से। इंडा और पिंगला 2 अलग अलग पहलुओं के रूप में काम करते हैं। वो एक ही ऊर्जा के 2 अलग अलग ध्रुवों को दर्शाते हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग जीवन शैली है। कुछ लोगों को अपने दैनिक जीवन में अधिक शारीरिक काम करना पड़ता है, कई अन्य के लिए अधिक मानसिक कार्य करना पड़ता है। हम में से कुछ अंतर्मुखी हैं और कुछ बहिर्मुखी हैं। शारीरिक काम पसंद करते हैं तो दूसरों को मानसिक काम पसंद है। अर्थात सभी के पास अपनी ताकत व कमजोरी है। प्रत्येक व्यक्ति में श्वास का उतार चढ़ाव की जीवन शैली व अवधि भिन्न है, इन्हीं अलग अलग है। योगी जन बताते हैं कि किस प्रकार का काम किसके लिए उपयुक्त है। उसके लिए व्यक्ति को नाक में हवा का प्रवाह प्रमुख रहता है।
यदि दाएं नथुने का प्रभाव अधिक है तो उस व्यक्ति का झुकाव शारीरिक कार्य की ओर अग्रसर होता है। उसका मस्तिष्क बहुमुखी होगा, जो हम पीछे बता चुके हैं, और वह अधिक गर्मी पैदा करेगा। यदि प्रवाह बाएं नथुने से अधिक होगा तो वह मानसिक कार्य को अधिक इच्छुक होगा और मन अंतर्मुखी काम करेगा। इसलिए जब आप नींद में होते हैं तो ईंड़ा नाड़ी प्रभावी होती है। यदि नींद लेना भी एक विशेष कार्य बन जाता है। इसी प्रकार खाना खाने के दौरान पिंगला नाड़ी सक्रिय रहना चाहिए, अन्यथा पाचन भी एक कार्य बन जाता है। प्राण के दोनों ये पहलू जो विशेष रूप से ईंड़ा और पिंगला नाड़ी में प्रभावित होते हैं, प्रत्येक मानव के दो सबसे स्पष्ट लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात सोचने और करने की क्षमता को यह अत्यधिक प्रभावित करते हैं। नथुनों के माध्यम श्वास प्रभाव और प्राण प्रवाह जाना जाता है। आमतौर पर यह प्रवाह अनैच्छिक होता है, यानी स्वतः होता है, लेकिन इच्छा शक्ति और विभिन्न यौगिक तकनीकों को उपयोग करके प्राण प्रवाह में हेर फेर करना संभव है कि हम अपने स्वर को हम बदल भी सकते हैं। समय समय पर हम अपने स्वरों को बदल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। दाएं नथुने से बाईं तरफ विपरीत क्रम में प्रवाह को बदलकर नींद संभव किया जा सकता है। हालांकि दिन भर में प्रत्येक नथुने में एक प्रभाव लगभग 90 मिनट तक एक सा रहता है, कभी कभी ये 12 घंटे तक रहता है। योग का सामान्य उद्देश्य है प्रत्येक नथुने में प्राण प्रवाह को समान बनाना। अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर रहे हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं या लिख देते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होता है, या किसी से कोई बात कह देते हैं फिर बाद में पछतावा होता है, या किसी स्थिति या दूसरों के बारे में आपके विचारों को लेकर अवास्तविक और सबसे खराब स्थिति की कल्पना कर लेते हैं, तो हो सकता है आप पीछे के तनाव से जूझ रहे हों, या फिर कि आपकी ऊर्जा अवरुद्ध हो गई है। हो सकता है कि आपकी ऊर्जा अवरुद्ध हो गई है। हिंदू धर्म की प्रारंभिक परंपरा योग की शिक्षाओं को प्रभावित करती है और अभ्यास के शारीरिक पहलू की तुलना में ऊर्जा संबंधी पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। ये परंपरा नाड़ियों को हमारे शरीर में मौजूद हजारों ऊर्जा नलिकाओं के रूप में परिभाषित करती है, जो भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जावान और मनोवैज्ञानिक शरीर और कारण शरीर आत्मा को जोड़ती है। नाड़ियों को उन नलिकाओं के रूप में समझें जिससे जीवन की महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रभावित होती है। पीठ के निचले हिस्से से सिर तक जाने वाली 3 प्रमुख नाड़ियां हैं: ईंड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। रीढ़ के हड्डी के बाईं ओर पिंगला, दाईं
ओर सुषुम्ना, बाईं ओर पिंगला और मध्य में सुषुम्ना स्थित होती है। इंडा और पिंगला नाड़ियाँ सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर सर्पिलाकार रूप में घूमती हैं, जो मानव डीएनए के दोहरे हेलिक्स के समान होती हैं। कुछ बिंदुओं पर वे रीढ़ की हड्डी के साथ एक दूसरे को काटती हैं, जिससे चक्र या ऊर्जा केंद्र बनते हैं। जब नाड़ियाँ सुगम हो जाती हैं तो आपकी ऊर्जा, जागरूकता और चेतना अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाती है और आप अधिक शक्ति और शांति, समय और अपने आप से तथा अपने परिवेश से सामंजस्य का अनुभव कर पाते हैं। हाँ, तो दोस्तों, आज हम आपको स्वर विज्ञान के नियमित जीवन में सफल बनाने के लिए हम कुछ इन स्वरों के उपाय आप लोगों के सामने कहते हैं। आपका काम नहीं चल रहा, कहते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा, सारे दिन निराश रहते हैं और काम धंधा नहीं चल रहा, मन भी हमारा उष्टा सा रहता है, तो इसका कारण है कि हमारे सुर विपरीत चल रहे हैं। तो सुर को बदलने की कला सीखें और सुबह जो कार्य आप एक जो हम प्रयोग इसमें बता रहे हैं आपको, सुबह उठने का, जो कहते हैं कि हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं, हमारा काम अच्छा नहीं या काम हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम एक उपाय बता रहे हैं इसमें, उस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। सुबह जब चारपाई से उठते हैं तो अपने दोनों सुरों को चेक करो, दोनों नथुने के सुर को चेक करो कि कौन से सुर में हवा ज़्यादा निकल रही है, कौन से सुर में हवा कम निकल रही है। जो सुर में हवा ज़्यादा निकल रही है तो मान लीजिए कि वही सुर हमारा चल रहा है, तो वही पैर ज़मीन पर पहले रखें, जो सुर चल रहा है वही पैर ज़मीन पर रखें और एक लंबी सी सांस लें और लंबी सी सांस लेने के बाद सांस को होल्ड करें और आपको उस दिन की दिनचर्या में क्या आपको करना है, या आप दुकानदारी करते हैं, आपके पास ग्राहक नहीं आते हैं, तो मन में ऐसा सोचो कि देखो मेरे पास आज बहुत से ग्राहक आ रहे हैं, बहुत हमारा आज बिक्री हो रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। ऐसे विचारों को जब आप होल्ड करें सांस को, उस दौरान इस तरह की कल्पना करें तो वो आपकी उसी दिन वो कल्पना साकार होगी। और नहीं तो आप ये करके देख लें इस अभ्यास को, लेकिन सही तरीके से इस अभ्यास को करें। तो ये हमारे स्वर विज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। कहीं हम जा रहे हैं, तो कहीं घर से निकल रहे हैं, तो अगर हमारे दोनों सुर चल रहे हों, उस समय सुषुम्ना चल रही हो, उस समय घर से नहीं निकलना चाहिए कि सुषुम्ना थोड़ी अनिष्ट होती है जीवन के कार्यों के लिए। तो उस समय घर से बाहर कदम न रखें, फिर अपने स्वरों को चेंज करें, या फिर जो सुर चल रहा हो वही सुर पैर आगे बढ़ाएं।